हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम आईसी इंजन लेकर आए हैं। आईसी इंजन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जो ये सेमेस्टर एग्जाम में हैं या आप पास करके प्रिपरेशन जेई का कर रहे हैं, उन सभी के लिए ऐसे क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आए गए हैं। और इन सभी जो हम 25 क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, इस मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को यदि रिवाइज कर लेंगे तो इससे रिलेटेड और भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्या है, कह रहा है एडवांटेज ऑफ रिसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन ओवर द स्टीम टरबाइन। यानी आईसी इंजन एक प्रकार का आपका इंटरनल कंबस्चन इंजन है, स्टीम इंजन एक प्रकार का एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन है। यहाँ पर हम आईसी इंजन में हम लोग फ्यूल को हम बर्न कराते हैं, पिस्टन ऊपर नीचे रिसिप्रोकेट करता है और उसके द्वारा पावर जनरेट। वहाँ पर हम क्या, स्टीम टरबाइन में हम लोग गैस के द्वारा यानी ओवरऑल स्टीम के द्वारा हम लोग वहाँ पर टरबाइन चलाते हैं। तो इसकी दिमाग में रखते हुए आप देखिए कि आंसर कौन सा सही होगा। मैकेनिकल सिंपलिसिटी, जाहिर सी बात है ये छोटा है, स्टीम इंजन बड़ा है, मैकेनिकल सिंपलिसिटी होना चाहिए। इम्प्रूव द प्लांट एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी आपका रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन का ज़्यादा होगा। लोअर एवरेज टेम्परेचर, जो उसका एवरेज टेम्परेचर है वो लोअर है बिल्कुल। तो इसका जो ऑल ऑफ द एबव है आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव आंसर करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, द इनटेक चार्ज इन डीजल इंजन। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई में कई साल ये पूछा भी गया है। द इनटेक चार्ज मतलब इनलेट वाल्व में, जो डीजल इंजन के इनलेट वाल्व में, जिसको इनटेक बोलते हैं, इनलेट वाल्व में कौन से चार्ज जाता है? सिर्फ एयर, पहला ऑप्शन है एयर एलॉन्ग, बी ऑप्शन है एयर एंड लुब्रिकेटिंग एयर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एयर और फ्यूल, और एयर फ्यूल लुब्रिकेट है, ये दोनों तो किसी भी दिशा में सही नहीं होंगे। इसमें से आपको करेक्ट करना है। तो ये हमारा कौन सा है? डीजल इंजन। और डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर आपका इनटेक में जाता है। तो आंसर आपका दूसरा का फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा स्पीड में आंसर को नहीं सही करेंगे, नहीं तो गलत भी हो जाता है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन सी सही कर लेते हैं, क्योंकि वो डीजल को इंजन या पेट्रोल इंजन यानी कि इसको ध्यान में नहीं रखते हैं और डायरेक्ट बहुत स्पीड में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इन दोनों में किसी एक को ऑप्शन सही कर देते हैं। और यदि आपका ऑप्शन ए वाला सही कर पाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम देकर आप जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तीसरा क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ रिसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन आर। क्या है डिसएडवांटेज? क्या है? वाइब्रेशन होगा आईसी इंजन में, यूज द फॉस्यूल फ्यूल, बैलेंसिंग प्रॉब्लम होता है, ऑल ऑफ द अबव। फॉस्यूल फ्यूल यूज होता है, ज़ाहिर सी बात है। वाइब्रेशन क्रिएट होता है, बिल्कुल वाइब्रेशन क्रिएट होता है। बैलेंसिंग प्रॉब्लम होता है। रिसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन का जो बैलेंसिंग होता है वो फुल्ली बैलेंस नहीं होता है। थियरी आप मशीन में यदि डिप्लोमा फाइनल ईयर में पढ़े होंगे तो थियरी आप मशीन में वहाँ पर पार्शियली बैलेंस हम लोग करते हैं और रोटेटिंग पार्ट को क्या है, फुल्ली बैलेंस कर देते हैं। तो वहाँ पर हमारा रिसिप्रोकेटिंग पार्ट इज पार्शियली बैलेंस बट रोटेटिंग पार्ट इज फुल्ली बैलेंस। तो हमारा बैलेंसिंग प्रॉब्लम होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, यूज द फुल यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 का, गजन पिन फार्म द लिंक बिटवीन। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गजन पिन, गजन पिन क्या होता है? जैसे सपोज कि ये कनेक्टिंग, ये हमारा पिस्टन है और यहाँ से कनेक्टिंग राड आता है। कनेक्टिंग राड का दो सिरा होता है, एक स्मॉल और एक बिग एंड होता है। इसको हम स्मॉल एंड बोलते हैं और ये वाले को क्या बोलते हैं? बिग एंड। तो यहीं पर गजन पिन लगा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि यह पिस्टन पिन है। गजन पिन को हम क्या बोलेंगे? पिस्टन पिन। किसके साथ जुड़ा रहता है? कनेक्टिंग राड के स्मॉल एंड से पिस्टन को कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए, पिस्टन एंड बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग राड, ये नहीं होगा। पिस्टन एंड स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग राड, हमने वही बताया, सही है। कनेक्टिंग राड एंड क्रैंक, बिल्कुल नहीं होता है। क्रैंक पिन के द्वारा कनेक्टिंग राड और यहाँ पर जो जुड़ता है एक क्रैंक पिन के द्वारा। बिग एंड इन स्मॉल एंड, बिल्कुल नहीं। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इंजन ऑफ डिफरेंट सिलेंडर डायमेंशन, इंजन ऑफ डिफरेंट सिलेंडर डायमेंशन, पावर एंड स्पीड आर कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ। कह रहा है इंजन ऑफ डिफरेंट सिलेंडर डायमेंशन, अलग अलग सिलेंडर के डायमेंशन है, पावर एंड स्पीड आर कंपेयर, बेसिस किस बेसिस पर करते हैं? तो पहला दिया है ऑप्शन मैक्सिमम प्रेशर, दूसरा होता है फ्यूल कंजम्पशन, तीसरा होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर और चौथा है यहाँ पर दिया है यूनिट पावर, यानी ऑप्शन डी यूनिट पावर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है ये आपका
ऐसे टर्म्स हैं जब हम लोग आईसी इंजन पढ़ाते भी हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो ना, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम आदि आदि। तो उसमें भी मीन इफेक्टिव प्रेशर भी आता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। उसमें एक मीन इफेक्टिव प्रेशर है जिसके अनुसार डायमेंशन, पावर, स्पीड में कंपेरिजन हम लोग यहाँ पर रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6 का, इन ए 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, in a 4-stroke IC engine camshaft rotate, in a 4-stroke IC engine camshaft rotate, पहला है same speed of the crankshaft, दूसरा twice speed of the crankshaft, half speed of the crankshaft, none of the। करें 4-stroke IC इंजन, 4-stroke IC इंजन का मतलब होता है जब क्रैंकशाफ्ट 2 रिवॉल्यूशन करता है तो उनकी एक साइकिल पूरा होता है, यानी 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 2 रिवॉल्यूशन पूरा करता है, और 2 रिवॉल्यूशन में वो जो कैम यहाँ पर दिया है कैम शाफ्ट, वो हाफ रिवॉल्यूशन करता है, यानी 1 हाफ। तो ऑप्शन देखेंगे हाफ स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। पहले सुनेंगे 4 स्ट्रोक जो कितने रिवॉल्यूशन में पूरा होता है क्रैंक शाफ्ट के, 2 रिवॉल्यूशन में। कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक जो होता है वो कितने रिवॉल्यूशन में एक साइकिल पूरा करता है। भाई 4 स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में पूरा होता है, और यही यदि 2 स्ट्रोक रहता है तो प्रत्येक रिवॉल्यूशन में आपका एक साइकिल पूरा हो जाता है। तो 2 स्ट्रोक मतलब 2 स्ट्रोक जो साइकिल होता है वो एक रिवॉल्यूशन में एक साइकिल पूरा हो जाता है, लेकिन 4 स्ट्रोक है तो 2 रिवॉल्यूशन में पूरे होते हैं। 2 रिवॉल्यूशन मतलब जाहिर सी बात है 360 और 360 720 आपका हो जाएगा पूरा रिवॉल्यूशन। और जो कैम शाफ्ट होता है क्रैंक शाफ्ट के आधे रिवॉल्यूशन पर, हाफ रिवॉल्यूशन पर घूमता है, जिसके थ्रू हमारा वाल्व का ऑपरेट किया जाता है, वाल्व को खुलना और बंद होता है एक प्रॉपर टाइम में। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन आप समझ गए होंगे 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में। 4 स्ट्रोक में हमारा क्रैंक 2 रिवॉल्यूशन पूरा करता है तब एक साइकिल होता है। 2 स्ट्रोक साइकिल कब होता है, जब प्रत्येक रिवॉल्यूशन में एक रिवॉल्यूशन क्रैंक किया और ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारा कैम शाफ्ट दिया है तो कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के आधे गति पर घूमता है, तो यानी हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पर ऑप्शन 6 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, थर्मल इफिशियंसी ऑफ सीआई इंजन इज हायर देन द एसआई इंजन ड्यू टू, किसके द्वारा होता है। तो कह सकते हैं फ्यूल यूज, हाई कंप्रेशन रेशियो, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और नॉन ऑफ द एबव। करा थर्मल इफिशियंसी ऑफ सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन की थर्मल इफिशियंसी स्पार्क इग्निशन से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन 7वें का कितना हो जाएगा, ये आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एसआई इंजन आर लाइट वेट, हाई स्पीड, होमोजीनियस चार्ज ऑफ फ्यूल एंड ऑयल। एसआई इंजन जो होता है क्या वो लाइट वेट होता है, हाई स्पीड होता है। एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब पेट्रोल इंजन। तो जाहिर सी बात है कि पहला जो ऑप्शन दिया है लाइट वेट, ये भी सही होगा। लाइट वेट का ऑप्शन हम लोग इसको सही कर देते हैं। दूसरा है हाई स्पीड, पेट्रोल गाड़ी जो होती है वो बहुत स्पीड में चलती है, बिल्कुल सही। होमोजीनियस चार्ज, बिल्कुल होमोजीनियस प्रोवाइड होता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। आंसर आपका जो होगा 8वें का कितना हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन इज द ऑर्डर ऑफ। कंप्रेशन रेशियो इज द डीजल इंजन इज द ऑर्डर ऑफ, पहला 5 to 7। देखिएगा डीजल इंजन में ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे एग्जाम में, आप सोचेंगे कि यार इसका हम डेटा कैसे याद करें, चूँकि हर एग्ज़ाम में या हर पेपर में या बुक में कह सकते हैं कि हर बुक में वेरिएशन दिया रहता है। तो आप सिंपल सा ऐसे समझेंगे कि 15 से 20 के अराउंड आपका डीजल इंजन की कंप्रेसर रेशियो माना जाता है। 15 के यदि नीचे दिया गया है कंप्रेसर, समझ लेंगे कि वो पेट्रोल वर्जन के लिए है, तो वहाँ पर आपका देखेंगे इसमें सबसे बड़ा जो है कंप्रेशन रेशियो वाला टर्म्स आपका 14 to 20 है। तो कंप्रेसर मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा यदि डीजल का पूछता है तो समझ जाएंगे कि आपका जो आए सबसे अधिक वाला हम ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 25 हो सकता है 20 से 28 दे दिया या 25 से 40 दे दिया तो उसको सही करेंगे। मतलब अप्रॉक्स आप समझेंगे कि 20 15 के राउंड रहता है तो आप इसको सही करेंगे, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी।
द मेन एडवांटेज ऑफ टू स्ट्रोक इंजन ओवर द फोर स्ट्रोक इंजन, मेन एडवांटेज ऑफ टू स्ट्रोक इंजन ओवर द फोर स्ट्रोक इंजन। आप देखे होंगे कि आज के डेट में जो टू स्ट्रोक इंजन है वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जा रहा है, वो फोर स्ट्रोक में बनने रहा है। पहला जो इनमें जो आविष्कार किया गया वो फोर स्ट्रोक आया, फिर उसके बाद टू स्ट्रोक आया। टू स्ट्रोक में पावर अच्छा मिलता है जिसकी वजह से टू स्ट्रोक आया, बट ड्यू टू एक्सपेंजन के थ्रू उसमें बहुत सारे फ्यूल का लॉसेस होता था जिसकी वजह से टू स्ट्रोक इंजन को फिर से एलिमिनेट फोर स्ट्रोक कर दिया गया। तो देखेंगे मेन एडवांटेज टू स्ट्रोक का क्या है, क्यों इसको फोर स्ट्रोक से टू स्ट्रोक में लाया गया। मोर यूनिफॉर्म टार्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट, मोर पावर आउटपुट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मेन सेम डायमेंशन, अब्सेंस ऑफ वाल्व। ध्यान देंगे टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं लगे होते हैं, पोर्ट लगे होते हैं। पहला, टू स्ट्रोक इंजन में किसी बड़े फ्लाईव्हील की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि हर रिवॉल्यूशन में, क्रैंक के हर एक रिवॉल्यूशन में आपका पावर मिलता है। और फोर स्ट्रोक में जब क्रैंक के दो रिवॉल्यूशन में एक बार पावर मिलता है तो उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है फोर स्ट्रोक में एज कंपेरिजन टू टू स्ट्रोक में। तो फोर स्ट्रोक में एक बड़े फ्लाईव्हील की आवश्यकता ज़्यादा होता है वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, एक तरीके से हमारा टार्क को क्रैंक शाफ्ट पर यूनिफॉर्म करने के लिए। तो कह रहा है कि मोर यूनिफॉर्म टार्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट, बिल्कुल सही है। टू स्ट्रोक इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट पर टार्क मिलता है वो एज कंपेरिजन टू फोर स्ट्रोक के अपेक्षा ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है। मोर पावर आउटपुट ऑफ द सिलेंडर सेम डायमेंशन, हमने बता दिया कि प्रत्येक रिवॉल्यूशन में पावर मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर फोर स्ट्रोक में दो रिवॉल्यूशन घूमता था, एक बार पावर मिलता था, इसमें प्रत्येक रिवॉल्यूशन में एक बार पावर मिलता है, तो पावर किस में ज़्यादा होगा, टू स्ट्रोक में। तो आंसर जो इसका होगा ये पहला भी है दूसरा भी है। करा एब्सेंस ऑफ वाल्व, टू स्ट्रोक में वाल्व नहीं लगे होते हैं, ये भी सही है। ये ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, 10 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंजन यूज फॉर सीप और नॉर्मली। कह रहा है इंजन यूज फॉर सीप और नॉर्मली, सीप जहाज में कौन से इंजन हम नॉर्मली सामान्यतः प्रयोग करते हैं। पहला, फोर स्ट्रोक एसआई इंजन ऑफ वेरी हाई पावर, टू स्ट्रोक सीआई इंजन ऑफ वेरी हाई पावर, फोर स्ट्रोक सीआई इंजन ऑफ हाई स्पीड, टू स्ट्रोक एसआई इंजन ऑफ हाई पावर। देखेंगे हाई पावर और हाई स्पीड, हाई पावर हाई स्पीड में इन्होंने कुछ कंपनी दिया है कि एक सीप है जिसमें कौन से इंजन जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो फोर स्ट्रोक एसआई इंजन और वेरी हाई पावर, तो फोर स्ट्रोक नहीं लग सकता क्योंकि इसमें पावर जो होता है वो दो रिवॉल्यूशन में सिर्फ एक बार मिलता है। टू स्ट्रोक सीआई इंजन, टू स्ट्रोक सीआई इंजन ऑफ वेरी हाई पावर, तो टू स्ट्रोक सीआई इंजन, टू स्ट्रोक में प्रत्येक रिवॉल्यूशन में पावर मिलता है, सीआई इंजन है, जाहिर सी बात है उस समय हाई पावर के लिए यूज होता है। तो फोर स्ट्रोक सीआई इंजन हाई स्पीड नहीं यूज कर सकते, हम लोग हाई पावर यूज करेंगे। टू स्ट्रोक सीआई इंजन वेरी हाई पावर यहाँ पर यूज किया जाएगा क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा, बी आंसर सही होगा, आंसर बी। कौन सा, टू स्ट्रोक सीआई इंजन फॉर वेरी हाई पावर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 का, एन आईसी इंजन गिव द आउटपुट ऑफ 3 किलोवाट व्हेन द इनपुट इज 10,000 जूल प्रति सेकेंड, द थर्मल इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। और आउटपुट जानते हैं 3 किलोवाट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 10 किलो जूल हो सकता है, इसको बोल सकते हैं, किलो किलो कट जाएगा और यहाँ पर 100 कर देंगे, ये हो जाएगा परसेंटेज में, ये 30% आंसर हो जाएगा। किसी भी इफिशियंसी को आउटपुट अपॉन इनपुट लिखा जाता है, ये नॉर्मल एक सामान्यतः फार्मूला होता है। और नेक्स्ट आपका 39, रेसिप्रोकेटिंग इंजन विथ ए सिलेंडर डायमीटर डी, स्ट्रोक लेंथ एल, द सिलेंडर वॉल्यूम क्या होगा। देखिए सिलेंडर वॉल्यूम, जैसे सपोज कि सिलेंडर हैं और सिलेंडर में दो वॉल्यूम होता है, एक हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, जो एक क्लियरेंस जो वॉल्यूम होता है ये वाला, जो किसी भी वाल्व को ओपनिंग और क्लोज में सहायता करता है। यदि ये नहीं क्लियरेंस वॉल्यूम न रखे तो पिस्टन सीधा सीधा जाएगा ऊपर चिपक करके दोनों वाल्व को क्लोज कर देगा। तो ये जहाँ से पिस्टन जितने डिस्टेंस से रिसिप्रोकेट करता है यानी ऊपर नीचे मूव करता है, इसी को हम बस स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम।
और ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई इन द इंजन सिलेंडर व्हेन द पिस्टन एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, जिस समय टॉप मोस्ट पोजीशन पर पिस्टन होता है उस समय हमारा सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच जो वॉल्यूम क्रिएट होता है उसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम और सेफ्ट वॉल्यूम ही हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, एक तरीके से टोटल वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो सेफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, यदि सिलेंडर का डायमीटर d है तो इसकी एरिया कितना हो जाएगा π/4 × d²। आयतन निकालना लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल कह सकते हैं कि π/4 d² × L, ये आपका सेफ्ट वॉल्यूम है और उसी में हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम को जोड़ देते हैं। तो देखिए आंसर कौन सा मिल रहा है, पहला तो मल्टीप्लाई किया है नहीं है, निगेटिव किया है नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी सही होगा। देखिए बहुत ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कभी कभी कहता है कि बताइए सेफ्ट वॉल्यूम कितना होगा, तो आप सीधा सेफ्ट वॉल्यूम समझ जाएंगे कि पिस्टन जितना रिसिप्रोकेट, जितनी लंबाई तक रिसिप्रोकेट करता है वनी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द रिसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी रिसिप्रोकेटिंग मोशन के दौरान जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, यानी या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द रिसिप्रोकेटिंग ऑफ द पिस्टन द वॉल्यूम डिस्प्लेस, यानी वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इज मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम और बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। तो जितना वॉल्यूम यानी ऑक्युपाइड करता है वहीं आपका स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। एंड सिलेंडर हेड और पिस्टन, जब पिस्टन टॉप मोस्ट पोजीशन पर होता है उनके बीच जो छोटा सा वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है वहीं आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। तो ये सब इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इफ़ एल इज़ द स्ट्रोक, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ एल इज़ द स्ट्रोक एंड एन इज़ द आरपीएम मीन पिस्टन स्पीड ऑफ द टू स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन की बात करता है। यदि एक इंजन जिसकी स्ट्रोक की लंबाई एल है और एन है उसकी आरपीएम, तो मीन पिस्टन स्पीड कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। यदि 2 स्ट्रोक इंजन है तो ऑप्शन में जो होगा वो ऑप्शन सी सही है, जिसकी वैल्यू होता है 2ln। तो आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, इक्विवेलेंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेशियो का फार्मूला होता है और वो फार्मूला है एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो, मतलब एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो फार्मूला होता है। और फार्मूला का जो होता है एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो अपान स्टोकोमेट्रिक, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं, स्टोकोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। ध्यान दीजिएगा ऊपर जो फ्यूल एयर रेशियो है तो नीचे भी फ्यूल एयर रेशियो ही आप रहेगा, लेकिन क्या होता है फार्मूला, तो एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो अपान स्टोइकोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो, यानी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, एक्चुअल अपान स्टोइकोमेट्रिक। तो इसकी वैल्यू आप इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई की वैल्यू 1 भी हो सकता है, फाई की वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है, फाई की वैल्यू मोर देन 1 हो सकता है। मतलब यदि फाई की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, फाई की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 होगा, फाई की वैल्यू यदि लेस देन 1 होगा। तो इस पर भी क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा रिच मिक्सचर है, कौन से लीन मिक्सचर है, ये बताता है इक्विवेलेंट रेशियो। सपोज कि फाई इज इक्वल टू 1 हो गया तो इसको हम केमिकली करेक्ट मिक्सचर बोलते हैं, केमिकली करेक्ट मिक्सचर बोलते हैं। यदि सपोज कि फाई की वैल्यू 1 से कम है, इसको हम बोलते हैं लीन मिक्सचर। क्या बोलते हैं, लीन मिक्सचर। यदि फाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आप उसको बोलेंगे कि यह एक प्रकार का रिच मिक्सचर है। क्या बोलेंगे, रिच मिक्सचर। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका फार्मूला मतलब याद कर लेंगे और इसके अनुसार जो इस पर क्वेश्चन जनरेट होता है हमने बता दिया कि यदि इक्विवेलेंट रेशियो की वैल्यू 1 है, यदि इक्विवेलेंट रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या इक्विवेलेंट रेशियो की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा। इस पे 3-4 क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे 16 है, द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एसआई इंजन एज कंपेरेटिवली टू। अब आप खुद बताइए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एसआई इंजन की सीआई इंजन की कंपेरिजन करना है तो करा लोअर देन सीआई इंजन, ऑप्शन ए, और फिर करा हायर देन सीआई इंजन,
विल बी सेम सी आई इंजन, हमने बताया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होता है वो सी आई इंजन की ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है पूछा गया जो क्वेश्चन है करा सी आई एस आई इंजन का क्या होगा एज कंपेरिजन टू सी आई इंजन, कहेंगे लोअर होगा, नहीं ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का द रेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा डेटा, जो हम लोग पढ़ाते हैं इसको याद करने का तरीका भी बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का लगभग जो इसको माना जाता है 85 से और 85 से 90 अप्रॉक्स लिया जाता है रेंज ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन। और यदि आप इसका लेक्चर देखेंगे तो बहुत सारे इस पे भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं, यहाँ नहीं देखते हैं, उसको जब क्लास में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रिलेटिव एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 18 का करा एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी अपॉन द एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी, और मैकेनिकल एफिशिएंसी अपॉन एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी। ध्यान देंगे कोई भी एफिशिएंसी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो होता है वो मानक होता है, और जो हमारा एफिशिएंसी इंजन की होती है वो एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी होता है। तो जब भी होगा वो एक्चुअल अपॉन एयर स्टैंडर्ड को हम रिलेटिव एफिशिएंसी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन जो होगा इसका बी सही होगा, रिलेटिव एफिशिएंसी एक्चुअल थर्मल अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। हाँ, साइकिल का हम लोग स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वो बहुत अच्छे अच्छे जो ईएस का पुराना क्वेश्चन है या गेट में क्वेश्चन है जो जेई में आने लायक है, और हम उस क्वेश्चन को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस चैनल में हम सॉल्व करेंगे। और चाहे तो आप हम वीडियो कंटिन्यूस देखते रहेंगे, यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज डिफाइंड एज द, करंट फ्यूल कंजम्पशन पर हावर, फ्यूल कंजम्पशन पर किलोमीटर, फ्यूल कंजम्पशन पर ब्रेक पावर, फ्यूल कंजम्पशन पर ब्रेक पावर हावर। तो ब्रेक पावर बीपी जिसको ब्रेक पावर हावर बोलते हैं, यानी फ्यूल कंजम्पशन पर ब्रेक पावर हावर, ये ऑप्शन सही है। जब आप बहुत सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ाते हैं हम लोग क्लास में, तो उसमें एकदम आसान हो जाता है, ऐसे फार्मूला एकदम वैसे याद हो जाएगा। एकदम फार्मूला है कि भाई ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज डिफाइंड किसके टर्म में होता है, तो फ्यूल कंजम्पशन पावर और ब्रेक पावर के टर्म में, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंजन कैन बी फायर विथ सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, एनी वन। इंजन कैन बी फायर्ड, इंजन में हम कौन से फ्यूल को फायर कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो ऑप्शन में इसको हम इंजन कोई भी इंजन है, चाहे ऐसा तो बोला नहीं कि इंटरनल कंबस्चन इंजन है कि एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन है, यदि ऐसा नहीं है तो हम एनी वन एवं जितना फ्यूल ऊपर बोला गया उन सभी को यूज कर सकते हैं। गैसियस फ्यूल को हम लोग कौन से इंजन में यूज करेंगे, एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन में, और लिक्विड फ्यूल को जनरली हम लोग कौन सी इंजन में यूज करेंगे, इंटरनल कंबस्चन इंजन में। लेकिन अब के सीएनजी जो इंजन यूज किया जाता है वो गैसीय फॉर्म में होता है, और वहाँ पर हम इस इंजन में यानी आईसी इंजन में हम गैसियस फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनी ऑफ द एबव फ्यूल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रिक्शन पावर इज गिवन, इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर होता है। तो फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर या एफ भी बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पेसिफिक पावर ऑफ द आईसी इंजन इज गिवन बाई, स्पेसिफिक पावर क्या होगा आईसी इंजन में, तो कह रहा है कि ऑप्शन ए आईपी अपान ए, ऑप्शन बी आईपी अपान भी, सी है बीपी अपान ए और बीपी अपान भी। तो एरिया के टर्म में हमारा बीपी अपान ए को बोलते हैं, नहीं ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। कार्बोरेटर इज मेनली इम्प्लाई, देखेंगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी गया है। कार्बोरेटर किस में जनरली यूज किया जाता है, एसआई इंजन में, सीआई इंजन में, गैस इंजन में,
और ये आप जानते हैं यदि बाइक चला रहे होंगे तब पर भी आपको मालूम होगा कि बाइक जो होता है वो पेट्रोल इंजन एसआई इंजन होता है और उसमें कार्बोरेटर लगे होता है, नहीं एसआई इंजन में होता है। कार्बोरेटर पर हम स्पेशल कुछ क्वेश्चन इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अलग वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तुरंत उस क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन इसका हम लोग करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन ए 4 स्ट्रोक एसआई इंजन ड्यूरिंग द सक्शन। 4 स्ट्रोक एसआई इंजन ड्यूरिंग द सक्शन, देखिए ये भी एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 स्ट्रोक एसआई इंजन में सक्शन में क्या एंट्री करता है। ऑप्शन ए ओनली एयर इज सक, ओनली फ्यूल इज सक, फ्यूल एयर मिक्सचर इज सक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो होता है वो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर को इनलेट वाल्व से इंटर कराया जाता है, यानी ऑप्शन कितना है सी। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है, इनलेट वाल्व मैक इंडेक्स यूजुअली रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है इनलेट वाल्व मैक इंडेक्स क्या होता है। कह रहा है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी एक तरीके से टर्म से बोलते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक टर्म सी द मैक इंडेक्स, दैट मीन्स ऑप्शन जो होगा इसका बी सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया था एक तरीके से क्वेश्चन तो पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ भी गणेशन एक आईसी इंजन की जो बुक आती है उससे हमने इस क्वेश्चन को कुछ लिया हूँ। और ये क्वेश्चन अच्छे हैं जो एग्ज़ाम में आए भी गए क्वेश्चन है। और इसके बाद हम कार्बोरेटर पर सॉल्व करेंगे, मतलब हम इस चैनल के माध्यम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही।